हेलो दोस्तों, आज मैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में पाठ योजना लेसन प्लान जो बनाए जाते हैं टीचिंग के समय उसके बारे में बताऊंगी। हिंदी का मैंने बनाया है लेसन प्लान, जो कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, पाठ योजना, दिनांक, विषय, कक्षा, चक्र, अवधि। अवधि 35 मिनट की, चक्र जो भी हो मतलब पीरियड हो, पहला दूसरा, कक्षा 1। प्रकरण है दो वर्णों के मेल से बने शब्द। दो वर्णों के मेल से बने शब्द। सबसे पहले डालते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहला है छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि करना, छात्रों को ध्वनियों में अंतर बताना, हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में प्रभावपूर्ण वाचन क्षमता का विकास करना, छात्रों में लेखन क्षमता का विकास करना। ये हमारे सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं लेसन प्लान बनाते समय, पाठ्य योजना बनाते समय। याद रखिएगा, डीएलएड में कक्षा 1 और 2 के ही लेसन प्लान बनते हैं, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और क्या बोलते हैं, गणित, ये सारे सब्जेक्ट, सामाजिक विज्ञान, इन सब से संबंधित आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं। 20 लेसन प्लान बनते हैं, जिसमें से मैं एक आपको ये दिखा रही हूँ। इसी के अनुसार आप और आगे बना सकते हैं। फिर आगे विशिष्ट उद्देश्य, छात्रों को दो अक्षरों के मेल से बने शब्दों को लिखना सिखाना। ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य, कहने का मतलब है ये हमें बच्चों को सिखाना है। दो अक्षरों के मेल से बने शब्दों को बच्चों को लिखना सिखाएंगे। फिर है बोधात्मक उद्देश्य, दो अक्षरों से बने शब्दों को उदाहरण सहित जान पाएंगे। बोधात्मक मतलब उनको उदाहरण सहित हम समझाएंगे। फिर है प्रयोगात्मक, छात्र दो अक्षरों के मेल से बने शब्दों को पढ़वा लिख सकेंगे। हम प्रयोग करके उन्हें बताएंगे कि बच्चे किस तरीके से सीखेंगे। फिर है सहायक सामग्री, क्या क्या, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड आदि। जो भी आप मॉडल चार्ट बना के ले जाएंगे उसको फ्लैश कार्ड भी बना सकते हैं, कार्ड बनाकर बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर पूर्व ज्ञान आता है कि छात्रों का अक्षरों का पूर्ण ज्ञान होना। छात्रों को अक्षरों का पूर्ण ज्ञान है पहले से, कि अक्षर क्या होते हैं, उसकी सहायता से हम बच्चों को बता सकते हैं। फिर ये हमने अक्षर बताए हैं कि इस तरीके से एक पिक्चर डायग्राम बनाकर बच्चों को बताएंगे कि जो दो अक्षर होते हैं उनको मिलाकर कौन कौन से शब्द या कैसे कैसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बना दिया। आप इसको ब्लैक बोर्ड पर कक्षा में बना सकते हैं। ठीक है, बनाएंगे तभी बच्चों को और अच्छे समझ में आएगा और अपने आप क्लास को अच्छे से बता पाएंगे। फिर आगे होता है प्रस्तावना प्रश्न, शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया। तो शिक्षक क्रिया क्या होगी, एक अक्षर लिखते हुए यह कौन सा अक्षर है, छात्र बच्चों से पूछेंगे। कोई एक अक्षर लिख देंगे, जैसे तो बच्चों ने बताया यह जा अक्षर है। फिर दूसरा है यह कौन सा अक्षर है, दूसरा अक्षर लिखा शिक्षक ने, तो बच्चे बताएंगे ला है। जब पूछा बच्चों से कि जा और ला को आपस में जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो बच्चे नहीं बता पाए, क्योंकि उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। उनको बस अक्षर पता है, अक्षर कौन कौन से होते हैं, लेकिन जोड़ कर पढ़ना उन्हें नहीं आता है। वही आज हम इनको सिखाएंगे। फिर आता है उद्देश्य कथन। बच्चों, जा और ला को जोड़ने पर जल शब्द बनेगा। आज हम दो अक्षरों के मेल से बने शब्दों का अध्ययन करेंगे। ये हमारा उद्देश्य कथन पाठ्य योजना में होगा। फिर होता है प्रस्तुतिकरण, मतलब आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले डालेंगे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, प्रशिक्षण क्रिया, छात्र अनुक्रिया और शिक्षण विधि। तो उदाहरण से स्पष्टीकरण करेंगे। प्रशिक्षु छात्रों को श्यामपट्ट पर दो वर्णों के मेल से शब्द बनाना बताएगी। जो पढ़ा रही होगी छात्राध्यापिका, वो इस तरीके से बताएगी। फिर छात्र अनुक्रिया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि कौन सी है, प्रदर्शन विधि, क्योंकि बच्चे देख पढ़ेंगे उसको। फिर है अनुकरण विधि, अनुकरण द्वारा मतलब बोलकर छात्र प्रशिक्षु द्वारा बोले गए वर्णों अथवा शब्दों का अनुकरण कर वाचन करेंगे। फिर इसमें भी छात्र क्या करेंगे, अनुकरण। जब छात्र अध्यापिका पढ़ाएगी तो बच्चे भी उस चीज़ को दोहराएंगे, और ये विधि कौन सी हो जाएगी, अनुकरण विधि। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपके थोड़ा भी ये हेल्पफुल रहा हो। फिर अगला पॉइंट है क्रियाकलाप। प्रशिक्षु छात्रों को एक डिब्बे में रखकर पर्चियों को उठाने को कहेगी। जिस छात्र की पर्ची में जो लिखा होगा वह उसे शब्द बोलना होगा। आप इस तरीके से छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाया जाता है। छोटे बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाए, जिससे वो आसानी से सीख सकते हैं। तो आप चाहे फ्लैश कार्ड ले सकते हैं, चाहे एक बॉक्स में खूब सारी पर्चियाँ लिख के शब्दों के ले जा सकते हैं, जिससे बच्चे पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। फिर आता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न, दो वर्णों को मिलाकर शब्द लिखिए।
तो आप खूब सारे वर्ण शब्द लिख सकते हैं। वर्ण लिख करके बच्चों को बता सकते हैं कि इस तरीके से शब्द बनेंगे। फिर आता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में आपको सबसे पहले दिनांक डालनी होगी, विषय डालना होगा, कक्षा, चक्र, अवधि, फिर प्रकरण, 2 वर्णों के मेल से बने शब्द, और आप 2 वर्ण लिख देंगे और उनको जोड़कर बता देंगे बच्चों को, जिससे समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये हमारा श्यामपट्ट कार्य है। ठीक है, आगे आता है हमारा निर्देशन एवं निरीक्षण कार्य। प्रशिक्षु जब अपना कक्षा में पढ़ा लेगी तो उसके बाद वो निर्देश करेगी और निरीक्षण करेगी, मतलब बच्चों को कहेगी कि अपनी उत्तर पुस्तिका में इस कार्य को लिखिए, और कक्षा में घूम घूम के निरीक्षण करेगी कि सभी बच्चे समझ पा रहे हैं और अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, फिर आप पुनरावृत्ति बता देंगे कि बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, उस चीज़ को बताइए, दोबारा से पूछ सकते हैं। फिर गृह कार्य में ध्यान रखिएगा, आप बच्चों को लिखने के लिए कुछ नहीं दे सकते हैं, सिर्फ जो पढ़ाया हुआ है उसी को दोहराने या पढ़ने के लिए कह सकते हैं, आप लिख कर लाने के लिए नहीं कह सकते हैं। तो आप जो पढ़ाया है उसी को दोहराने के लिए बोल देंगे। और ये हमारा हिंदी का लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। मैं आगे भी ऐसे ही अच्छे लेसन प्लान वीडियोस लाऊंगी। आगे मैं जो डायरी लिखी जाती है टीचिंग में, उसको भी लाऊंगी कि किस तरीके से टीचिंग में डायरी लिखी जाती है। ठीक है, धन्यवाद।